हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि भारत में वन रैंक वन पेंशन योजना कब लागू की गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि 2015 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि वाइस चेयरमैन को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि भारत और चीन के बीच। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले हरित क्रांति किस फसल में आई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि गेहूं में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि जल संसाधन से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित है। तो इससे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा शिक्षा का अधिकार से। ठीक है, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि जो है पारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि बुलर झील। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गार्गी और मैत्रेयी किससे संबंधित नाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि वेदकालीन विदुषी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी कि सन 1999 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना कार्य कौन बनाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि योजना आयोग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा सी यानी कि शुक्र। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में पुलिस सुधार हेतु सोरन सिंह समिति किस विषय से जुड़ी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानूनी व्यवस्था से। ठीक है, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सी यानी कि 2005 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दही जमाने के लिए कौन सा जीवाणु मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, प्रश्न दे रखा है कि दही जमाने में कौन सा जीवाणु मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बेमिस्टिक में कुल कितने सदस्य देश हैं। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि 7 देश सदस्य हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने इलाहाबाद स्तंभ स्थापित करवाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि अशोक ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में किस नदी को साउथ की गंगा कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा बी यानी कि गोदावरी। यहाँ पे गोदावरी दोस्तों गलत लिखा गया है, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, गोदावरी। ठीक है, यहाँ पे ड बन गया है, यहाँ पे द होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा रैम किसका उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा अस्थाई मेमोरी। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रैम जो है वो अस्थाई मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1998 में। ठीक है।